दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रामचरितमानस को लेकर। रामायण को लेकर बहुत सारे मिथ हैं और आम लोग मानते हैं कि रामायण में जो चीज लिखी है वो वास्तव में सत्य है। और कुछ लोगों का कहना है कि भाई गीता वेद पुराण तो दूर की बात है, यदि हमने रामायण पढ़ ली उसी से मोक्ष हो जाएगा, यानी कल्याण संभव है। रामायण पढ़ने मात्र से कल्याण संभव जो लोग मानते हैं उनको हम रामायण से यानी रामचरितमानस से कुछ ऐसे तथ्य दिखाने वाले हैं जिनको जानकर आप हैरान हो जाओगे कि हम जिस रामायण को पढ़ते आ रहे थे, सदियों से पढ़ते आ रहे थे, हमारी कई पीढ़ी बीत गई इस रामायण को पढ़ते हुए और हमको ये सच्चाई आज तक पता नहीं थी, तो संत रामपाल जी महाराज ने आज हमारे समक्ष रखी है। आइए हम आपको रामचरितमानस से कुछ ऐसे फैक्ट दिखाएंगे जिससे आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि भाई संत रामपाल जी महाराज किस लेवल के संत हैं और उनका ज्ञान किस लेवल का है। रामचरितमानस में भी ऐसे कई सारे प्रमाण मिले हैं जो हमको ये सिद्ध करते हैं कि संत रामपाल जी का ज्ञान पूर्ण रूप से प्रमाणित है। वेद से, गीता से, पुराणों से जो भी सदग्रंथ है संत रामपाल जी ने दिखाए हैं वो एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। तो आइए हम यहाँ पे एक भगत भाई है वो हमको दिखाएंगे रामचरितमानस। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है जी और आप कहाँ से हैं? जी मेरा नाम सचिन दास है और मैं हरियाणा से ही रहने वाला हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ। तो हम जानना चाहते हैं कुछ आप शॉर्ट में हमको प्रमाण सहित भी दिखा दें ताकि हमारे दर्शक ये भी समझ पाए कि आखिर उसमें लिखा क्या था। बिल्कुल, बुक हमारे पास अवेलेबल है, आपको हम दिखा देते हैं कुछ प्रमाण अभी। ये रामचरितमानस है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होती है ये जी। ठीक है जी। इसमें बालकांड में आ जाइए आप जी। बालकांड में दोहा नंबर 143 में आप देखिए जी। यहाँ पे क्या दिखाया गया है। नेति नेति जेहि वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनुपा शंभु बिरंची विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। अब देखिए इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मनु और शतरूपा जो सतयुग में हुए हैं उनके ज्ञान का आप लेवल देखिए। वो क्या यहाँ पे इसमें रामचरितमानस में उनके बारे में बताया गया है कि वो कह रहे हैं कि उस भगवान के बारे में हम बात कर रहे हैं जिनके एक अंश से सिर्फ अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। अभी तक हम यही सुनते आए थे कि रामचरितमानस में विष्णु भगवान अर्थात श्री रामचंद्र जी का ही ज्ञान दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे उनसे आगे के बहुत सारे भगवानों का प्रमाण मिलता है। और भी आपको दिखाते हैं, देखिए अगले पेज जी। ये बालकांड का अगला पेज है। हाँ जी। सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनु विधि हरिहर बंदित पद रेणु सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणतपाल सच्चराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव भी वंदना करते हैं। देखिए जी, जहां विष्णु जी अर्थात श्री रामचंद्र जी को सभी पूर्ण परमात्मा मान के अभी तक चल रहे थे, रामचरितमानस में इसके विपरीत ज्ञान दिया हुआ है। उनसे ऊपर तो बहुत प्रभु बताए हैं। आप देखिए जी, आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। तो श्री रामचंद्र जी तो यही कैंसिल हो गए कि वो जड़ चेतन के स्वामी नहीं है। आप देखिए कई लोग ये सोचते हैं कि रामचंद्र वो राम है जिन्होंने की सृष्टि बनाई है, पर यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये चीज प्रतिपादित हो रही है कि रामचंद्र जी से ऊपर तो बहुत सारे प्रभु हैं। और देखिए उनकी माता और पिता के बारे में इसमें बताया गया है। ये देखिए माता पिता के बारे में विष्णु जी की, रामचंद्र जी की माता पिता के तो सब जानते हैं, पर विष्णु जी जो मूल रूप में विष्णु भगवान है उनके बारे में आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप जी। अगले पेज पे आ गए। हाँ जी, बालकांड में ही चल रहे हैं। आप देखिए जी। प्रभु परंतु सुठी होती डिठाई यद्यपि भगत हित तुम ही सोहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी ब्रह्म सकल और अंतर्यामी जी। ये देखिए क्या बताया है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता। ब्रह्मा आदि का मतलब होता है ब्रह्मा विष्णु शिव। इनको त्रिदेव भी बोल सकते हो आप, ब्रह्मादिक भी बोल सकते हो। जहां भी ब्रह्मादिक लिखा होता है उसका अर्थ होता है क्या कोई और अर्थ नहीं होता? नहीं, ब्रह्मादिक का मतलब एक ही होता है जी। त्रिदेव देवों के बारे में जब बोला जाता है तो ब्रह्मादिक बोला जाता है, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ जी। तो यहाँ बताया गया ब्रह्मा आदि के भी पिता अर्थात उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि ब्रह्म वो प्रभु है जो ब्रह्मा विष्णु शिव का पिता है। अभी आपको गीता से भी आगे प्रमाणित करके दिखाएंगे यही ज्ञान
क्योंकि गीता में भी प्रभु ने ये ज्ञान बताया था। ये ब्रह्म के बारे में गीता जी में भी है। बिल्कुल, गीता जी में भी का दिखा है। ज्ञान तो कृष्ण जी ने दिया है। फिर आपको गीता जी में भी दिखाएंगे आगे। जी जी। एक और आपको चीज दिखाना चाहेंगे हम। जी जी। इनकी माता के बारे में भी बताया, वो दिखाएंगे एक बार आपको। अच्छा, माता जी के बारे में भी जिक्र है। तो चलिए हम माता जी के बारे में भी देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि माता जी के बारे में भी लिखा है कि बिल्कुल राम भगवान यानी विष्णु जी की माता बालकांड के अंदर बारे में है। जी देखिए, पद राजीव बरनी नहीं जाही, मुनिमन मधुप बस ही जन माही, बाम भाग सोबती अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। यहाँ पे आदि शक्ति और जगमूला जो दो वर्ड यूज हुए हैं, उनको आप ध्यान से देखिए कि जिस ब्रह्म के बारे में जिक्र चल रहा है, जो ब्रह्मा विष्णु शिव के पिता हैं, उनके बारे में क्या बताया है देखिए। जी, जिनमें मुनिया के बन रूपी भंवरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में, ये ब्रह्म भगवान का जिक्र चल रहा है, उनके बाएं भाग में आप देखिए हमेशा पत्नी ही विराजित होती है। उनके बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति सुशोभित है। यहाँ पे श्री जानकी जी जो इन्होंने अर्थ किया है, ये अर्थ करता कि अपने मिस्टेक है, क्योंकि अगले श्लोक में क्लियर हो जाएगा कि जानकी जी तो सीता जी का नाम है, सीता जी के बारे में बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। तो सीता जी को कहते हैं। आगे देखिए आप। जी, जासु अंश उपजही गुण खानी, अनगिन लच्छी उमा ब्रह्मानी, भ्रकुटी बिलास जासु जग होई, राम बाम दिस सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अनगित लक्ष्मी, आप देखिए अगणित लक्ष्मी जिससे पैदा होती हैं। सीता जी तो पूरा जगत जानता है कि लक्ष्मी जी स्वयं ही आई थी, श्री रामचंद्र जी विष्णु आए थे और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भी सीता रूप धारण करके पृथ्वी पे आए थे। तो जिनके अंश से अनगिनत लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी, त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं। त्रिदेव देखो यहाँ भी वही जिक्र आ रहा है कि त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु शिव, जो उनकी पत्नियां हैं, जो उत्पन्न होती हैं उनसे। तथा जिनकी बोहों के इशारों से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की शक्ति स्वरूपा शक्ति है। इसके बारे में दुर्गा देवी के बारे में बताया गया है। आप दोनों श्लोकों से मिला के देखोगे, जगमूला और आदि शक्ति जो है वो दुर्गा देवी के नाम है। तो दुर्गा देवी, इससे सिद्ध होता है कि इनकी माता है, ब्रह्म इनके पिता हैं, और ब्रह्मा विष्णु शिव जो है वो, उनके बारे में जो गीता में ज्ञान है वो भी आपको दिखाएंगे। जी देखिए, तो गीता देखिए बिल्कुल सेम। देखिए जी, जो शास्त्रों का ज्ञान होता है ना, ये गीता है, वो एक दूसरे से बिल्कुल मैच करता है। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा जितने भी संत आज तक हुए हैं, वो खोल के बता ही नहीं पा रहे कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर भी कोई प्रभु है। आप देखिए गीता में भी यही ज्ञान बताया है। अच्छा, गीता देखेंगे हम। देखिए गीता के अध्याय 14 का श्लोक 3, 4, 5 हम आपको दिखाएं। कहाँ से प्रकाशित है वो? ये भी कर देते हैं। देखिए कोई डाउट नहीं है, हमारे यहाँ पे सारी पुस्तकें गीता प्रेस गोरखपुर से आ रही है। जी ठीक है जी। जय दयाल गोविंदका जी इसके अनुवादक हैं, कोड नंबर 17 ये आती है, आप कहीं से भी ले सकते हो, ये बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। नहीं, वो लोग कहते हैं भाई ये संत रामपाल जी अपनी बुक छाप देते हैं। देखिए जी, आम आदमी जब इसको चेक करेगा तो वो तो नहीं कह सकता, पर ठीक है देखते हैं। नकली गुरु है वो तो कहते ही हैं। देखिए जी, नकली गुरुओं का तो अब, क्योंकि देखिए जी धंधा जिसका चौपट हो रहा है, क्योंकि झूठ के ऊपर जिसका धंधा चल रहा है, लोगों को नास्तिक बना रहे हैं वो गलत साधना करवा के। अब संत रामपाल जी महाराज सच्ची भक्ति बता रहे हैं, तो थोड़ी तकलीफ तो उनको होने वाली है, परंतु ये जगत के कल्याण कारक के लिए है, तो इसलिए हम इसको देखते हैं जी। ये 14वां अध्याय है इसका, गीता जी का। आप इसके श्लोक नंबर 3 पे आ जाइए। देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों से स्पष्ट किया है, आप देख सकते हैं कि गीता का ज्ञान कृष्ण जी में प्रवेश करके ब्रह्म भगवान ने दिया था। लोग अब तक यही मानते हैं कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने बोला, परंतु आप देखेंगे कि महाभारत में बहुत सारे ऐसे प्रमाण आते हैं और गीता में भी ऐसे प्रमाण है कि कृष्ण जी गीता का ज्ञानदाता नहीं था। गीता का ज्ञानदाता ब्रह्म प्रभु है, जो उनका पिता है। ये देखिए, ये स्पष्ट करता है खुद ही। ये देखिए, पहले तो आपको ब्रह्म का एक बार स्पष्ट कर देते हैं। का ही ज्ञानदाता बदल दिया, सभी लोग मानते हैं कृष्ण जी हैं। एक बार आपको गीता के ज्ञानदाता का ही बता देते हैं, वो अपने आप को ब्रह्म बताते हैं। अभी आपने श्री रामचरितमानस में देखा कि ब्रह्म जो है वो दुर्गा का पति है और ब्रह्मा विष्णु शिव के पिताजी हैं। वहाँ पे लिखा गया है। ये देखिए, अब ये गीता ज्ञानदाता जो प्रभु है, अब एक बार आपको अध्याय 8 दिखाना जरूरी है इससे पहले जी, वरना लोग डाउट में आ जाएंगे कि भाई ये ब्रह्म कहाँ से लाते हैं गीता में। बिल्कुल, ये देखिए, ये तो लाएंगे, वो डाउट आएगा उनके मन में वैसे। ये देखिए अध्याय 8 और श्लोक नंबर 13 आपको हम अभी दिखाएंगे। अध्याय 8 श्लोक 13 हम देखने वाले हैं। ये देखिए, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुसमरण यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। यहाँ पे प्रभु बता रहे हैं गीता ज्ञानदाता कि
ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है। अर्थात ओम जाप यहाँ पे ब्रह्म का बताया गया है और गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मेरा यह मुझ ब्रह्म का यह एक अक्षर का ओम मंत्र है। तो आप देखिए ओम मंत्र भी ब्रह्म का है और गीता ज्ञानदाता भी ब्रह्म सिद्ध हो गया। यहाँ पे कह रहे हैं ये मेरा मंत्र है, मैं ब्रह्म हूँ। यहाँ पे इन्होंने अपने आप को ब्रह्म कहा है। और देखिए अब आपको दिखाते हैं एक और प्रमाण कि ब्रह्म जो है उसको काल भी कहा गया है, क्योंकि वो काल बिल्कुल, क्योंकि उसको जीवों के आहार करने का, सूक्ष्म शरीर से गंध निकाल के खाने का जो उसको श्राप लगा है पूर्ण परमात्मा के द्वारा सतलोक में, उसके कारण उसको काल ब्रह्म कहा जाता है। वो भी आपको दिखा देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं। ये देखिए, क्योंकि जब तक आप ये नहीं देखोगे तो आप उस प्रकरण को समझ ही नहीं पाओगे जहां पे वो ब्रह्मा विष्णु शिव और दुर्गा देवी को अपनी पत्नी और पुत्रों के रूप में जो प्रतिपादित कर रहे हैं गीता जी के अंदर, वो आप तभी समझ पाओगे जब आप ब्रह्म को समझ जाओगे और काल को समझ जाओगे। ये देखिए जी, गीता अध्याय 11 श्लोक 31 पहले देखिए। जब भयंकर रूप अर्जुन ने देखा प्रभु का जी, तो वो कांपने लगे और वो इतने बड़े योद्धा वहां क्या पूछ रहे हैं, मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। अर्जुन ने क्वेश्चन किया, क्योंकि अब आप देखिए कृष्ण जी तो अर्जुन जी के साले लगते थे, क्योंकि उनकी बहन सुभद्रा उनसे ब्याही गई थी। तो अपने साले से तो कोई पूछता भी नहीं है कि भाई आप कौन है। परंतु यहाँ पे जब इन्होंने अपना उग्र रूप दिखाया, जिसको विराट रूप कहा जाता है, वो दिखाने के बाद इन्होंने पूछा मुझे बतलाइए आप कौन हैं। तो अगले श्लोक में देखिए क्या जवाब दिया है, कालो अस्मि। जी, कालो अस्मि। कालो अस्मि का मतलब है मैं काल हूँ। ये देखिए, लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। ये भी अर्थ में इन्होंने महाकाल कर दिया, काल कहो महाकाल कहो कोई इशू नहीं हमें। परंतु आप ये देखिए, महाकाल तो शिव जी को माना जाता है एक प्रकार से। देखिए जी, आप आम लोग हैं, आपके दर्शकों से और आपसे हमारा चैलेंज है, आप किसी ग्रंथ में ये दिखाइए कि शिव जी को महाकाल कहा गया है। आपको हम 10 जगह प्रमाणित करेंगे कि महाकाल और काल जो कहा गया है वो उनके पिता के बारे में कहा गया है, ब्रह्म के बारे में। कि गीता जी में क्या बताया कि लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूँ और इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। देखिए कृष्ण जी तो अर्जुन जी के साथ हमेशा ही रहते थे और युद्ध में भी शुरू से उपस्थित थे। उग्र रूप दिखाने के बाद वो कह रहे हैं मैं तो अभी प्रवृत्त हुआ हूँ सबको नष्ट करने के लिए। कृष्ण जी युद्ध नहीं चाहते थे, वो तो शांति दूत थे। जब युद्ध ना होता देखकर अर्जुन को भी युद्ध से हटता देखकर काल ने देखा कि भाई अब मैं कैसे मार के खाऊंगा जीवों को, तब उसने कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके गीता का ज्ञान देना पड़ा अर्जुन को युद्ध के लिए मनाने के लिए। अब देखिए, इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ, इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। मतलब काल भगवान को ये सब नाश करवाना था महाभारत वाला, तो वो कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके उन्होंने करवाया। अब आपको मेन चीज दिखाते हैं, ये देखिए अध्याय 14 अब आपको दिखाते हैं। और ये कॉन्सेप्ट उसी से रामचरितमानस से जुड़ा हुआ है, अब वो दिखाने वाले हैं आप। देखिए थोड़ा सा अगर रिकैप करें तो अभी तक श्री रामचरितमानस से हमारे गुरुजी के दिए हुए ज्ञान के आधार पर यह सिद्ध हो चुका है जी कि ब्रह्मा विष्णु शिव से ऊपर प्रभु रामचरितमानस में बताए हुए हैं, और बल्कि उस प्रभु को ऐसा बताया गया है जिसके चरणों की रज ब्रह्मा विष्णु महेश भी चाह रहे हैं, मतलब वो उनसे अलग हुआ। और रामचरितमानस को अभी तक विष्णु जी पे सेट अर्थात श्री रामचंद्र जी पे सेट करके जगत के लोग चल रहे थे, वो बिल्कुल गलत है। आप देखिए पूरा ज्ञान लीजिए एक बार, इसमें राम जी की भी बहुत महिमा है, परंतु उससे ऊपर प्रभु की भी महिमा है, वो भी आप जरूर जानिए। अब आप देखिए, अभी तक हम थोड़ा रिकैप करें तो उसमें श्री रामचरितमानस में हमें पता चला कि दुर्गा देवी, जिनको आदि शक्ति और जगमूला भी कहा जाता है, वो ब्रह्मा विष्णु शिव की जो पत्नियां हैं उनको भी उत्पन्न करने वाली है, और जो इनका पिता काल ब्रह्म है उससे ब्रह्मा विष्णु शिव उत्पन्न होते हैं। इतना क्लियर हो गया था। और गीता ज्ञानदाता जो प्रभु है जिसने श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश किया, वो काल ब्रह्म है, इतना भी हम प्रमाणित कर चुके हैं। अब देखिए काल ब्रह्म और आगे के राज खोल रहे हैं, आप खुद देखिए यहाँ पे क्या बताते हैं। अध्याय 14 श्लोक नंबर 3 हम ले रहे हैं। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति दुर्गा देवी को ही एक संबोधन दिया जाता है। आपको देवी पुराण में हमारे गुरुजी के सत्संग में मिल जाएगा, और हम भी आपको दिखा देंगे कि प्रकृति देवी दुर्गा देवी का ही एक नाम है। ठीक है, ये देखिए, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय के गर्भ को स्थापन करता हूँ। अब योनि में गर्भ को स्थापन तो पति ही कर सकता है जी, ये इसमें क्लियर किया हुआ है। ठीक है जी, उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है, अर्थात सब प्राणियों की उत्पत्ति अब तक हम सुनते आए ब्रह्मा विष्णु महेश से हो रही है, परंतु यहाँ पे काल ब्रह्म कह रहा है कि दुर्गा और मुझसे ये सब हो रहा है। अगला श्लोक देखिए आप,
और भी क्लियर हो जाएगा इसमें। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति अर्थात दुर्गा देवी तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। अब जब ये गीता के 3 श्लोक हो जाएंगे उसके बाद आपको देवी भागवत दिखाएंगे, जिसमें अभी कोई ये ना सोचे कि दुर्गा देवी के गर्भ में जो है विष्णु जी अर्थात कृष्ण जी गर्भ को स्थापन करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो तो उनकी माता जी हैं और माता और पुत्र के बारे में ये बात तो सोचना भी गलत है। यहाँ पे आपको सिद्ध हो जाएगा कि ये माता पिता इनके काल ब्रह्म और दुर्गा देवी ही हैं। देवी भागवत से भी आपको क्लियर होएगा ये चीज। ठीक है जी। अगला श्लोक देखिए। हे अर्जुन, सत्वगुण अर्थात विष्णु जी, रजोगुण अर्थात ब्रह्मा जी और तमोगुण अर्थात शंकर जी, ये प्रकृति अर्थात दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण अर्थात तीनों देवता। अभी आपको हम ये भी क्लियर करेंगे मार्कंडेय पुराण से कि तीनों गुण ही तीनों देवता होते हैं, अर्थात रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी होते हैं। इनको आप त्रिदेव भी कह सकते हैं, इनको आप त्रिगुण भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे त्रिगुण कह के संबोधन किया हुआ है। देखिए, हे अर्जुन, सत्वगुण, रजगुण और तमगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अर्थात ब्रह्मा विष्णु शिव ये दुर्गा से उत्पन्न तीनों देवता अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। अगर हम इनसे मोक्ष की आशा भी लगाते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव से भी, तो यहाँ पे वो भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल कैंसिल कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु शिव का कार्य तो इनके माता पिता ने जीवों को शरीर में बांधने का लगाया है, मोक्ष का इनका कोई अधिकार नहीं दिया गया है। अभी आपको रामचरितमानस का कंटिन्यू करते हैं। इतना गीता से क्लियर हो गया कि रामचरितमानस का ज्ञान गीता में भी पूरा मैच कर रहा है और संत रामपाल जी महाराज जो उसकी व्याख्या कर रहे हैं वो बिल्कुल सही मैच कर रही है। और संत तो अभी तक विष्णु जी से आगे बता ही नहीं पा रहे हैं। अब आप देखिए, रामचरितमानस के कुछ और तथ्यों की पड़ताल हम करने वाले हैं यहाँ पे कि रामचरितमानस में लिखा क्या है। ये देखिए हमको तीनों गुण अर्थात अभी आपको जैसे क्लियर हो गया कि तीनों गुण तीनों देवों को ही कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव कहो या 3 गुण कहो, एक ही बात है। अब आप आइए रामचरितमानस के, ये देखिए रामचरितमानस में अरण्य कांड के अंदर हम पढ़ रहे हैं। ये देखिए पेज नंबर भी आप नोट कर सकते हैं जी, ठीक है, 624 पेज नंबर चल रहा है। अरण्य कांड। ज्ञान मान जह एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही, कहिए तात सो परम विरागी, तरन सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। ज्ञान वह है जहां मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। ये ब्रह्म की महिमा चल रही है, आप देखना। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका है। तीनों गुणों अर्थात ब्रह्मा विष्णु शिव को अगर कोई इष्ट रूप में मान के या इन तीनों में से किसी एक देव को इष्ट रूप में मान के पूजता है तो वो गीता जी और रामचरितमानस के विरुद्ध भक्ति कर रहा है, जिससे उसकी भक्ति शास्त्र विरुद्ध हो जाती है। इनको इष्ट रूप में पूजने के लिए देखिए यहाँ पे मना किया गया है कि उनको त्याग देना है तीनों गुणों को। आपको यही चीज गीता जी में भी हम दिखा देते हैं प्रमाणित करके। ये देखिए अब गीता जी उठा लेते हैं। गीता जी अध्याय 7 आपको दिखाते हैं अभी। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है ब्रह्म काल के द्वारा गीता जी में, अध्याय 7 और श्लोक 15। आप ये देखिए पीछे से पहले अध्याय 7 श्लोक 14 भी ले लेते हैं, इससे पहले भी दिखा देते हैं ताकि समझ में आ जाएगा किसका जिक्र चल रहा है, क्योंकि गीता एक डिस्कशन के रूप में चल रही है तो पिछले श्लोक से हमें पता चल जाएगा। हाँ देख लेते हैं। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया। त्रिगुण का मतलब अभी आपको जो स्पष्ट किया था, बिल्कुल आप त्रिगुण कहो या ब्रह्मा विष्णु शिव कहो या त्रिगुण कहो, एक ही बात है। मेरी माया, ये जो ब्रह्मा विष्णु शिव रूपी मेरे पुत्र हैं जो मैंने इनको बना के ये माया रूपी जाल बनाया है, ये बड़ी दुस्तर है, बहुत खतरनाक है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, यहाँ भी देखिए ब्रह्मा विष्णु शिव से अपर है ये प्रभु, मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं। अब यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग भगवान साबित हो। बिल्कुल, ब्रह्मा विष्णु शिव से ऊपर है उनके पिता ब्रह्म। वो कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा विष्णु शिव तक अटके हुए हैं, अभी उनका ज्ञान दिया, पर जो उनको पार करके मुझको भजते हैं वो इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं। त्रिगुण से ऊपर की उनको भक्ति शक्ति मिलती है। आगे श्लोक में देखिए, इस माया के द्वारा, त्रिगुणमयी माया का जिक्र चल रहा है, ब्रह्मा विष्णु शिव के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। अब देखिए गीता में आप कितनी संज्ञाएं दी है, किस प्रकार की 4 आप गालियां कह सकते हैं, इस प्रकार की संज्ञा गीता जी में ब्रह्मा विष्णु शिव को इष्ट रूप में जो मानकर पूज रहे हैं उनके लिए दी गई है। त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच
दूषित कर्म करने वाले और मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। चार गाली दे रखी है। तो कितना क्लियर है गीता जी का ज्ञान और रामचरितमानस का ज्ञान कि ब्रह्मा विष्णु शिव तक जो अटक गए हैं वो ब्रह्म की पूजा नहीं कर रहे। यहाँ से भी दोबारा वही चीज स्पष्ट हो रही है कि ब्रह्म जो है ब्रह्मा विष्णु शिव से बिल्कुल अन्य है, इनसे ऊपर है, इनका पिता है, और वो अपनी भक्ति के लिए यहाँ पे प्रेरित कर रहा है अर्जुन को। यही बात रामचरितमानस से भी सिद्ध हो यही बात चुकी है कि रामचरितमानस ब्रह्म अलग है इन तीनों देवताओं से। इसमें क्या देखिए, बातें और लिखी हुई है? मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। जी। जैसे मैं बचपन से श्रद्धालु था, जी। तो मैं बचपन से हनुमान जी के व्रत किया करता था मंगलवार को, और चूरमा बना के खुद भी खाता था, बंदरों को भी केले वगैरह खिला के आता था। इस तरह की भक्ति मैं बचपन से कर रहा था। परंतु जब मुझे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान प्राप्त हुआ, तब मुझे पता चला वो भक्ति मेरी शास्त्र विरुद्ध थी। और गीता जी में वैसी शास्त्र विरुद्ध हर एक भक्ति को कैंसिल किया हुआ है, निषेध बताया है। एक बार वो आपको दिखाते हैं, फिर रामचरितमानस का अगली कड़ी जुड़ेगी। देखिए, अभी आपको अध्याय 16 दिखा देते हैं एक बार हम। अध्याय 16 का श्लोक 23 और 24, ये हमारे गुरुजी लगभग हर सत्संग में आपको बताते हैं। आप देखिए कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है। अर्थात गुरुजी बताते हैं कि इसके भगवान से हम कुछ कार्य सिद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरा बच्चा पास हो जाए, भगवान मेरी बीमारी ठीक हो जाए, बहुत तरह के कार्य होते हैं जो हम सिद्ध करवाना चाहते हैं भगवान की कृपा से। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, अगर शास्त्र विधि को त्याग कर आप अपनी इच्छा से कुछ भी करते हैं तो आपको वो सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, वो कार्य सिद्ध नहीं होंगे। न परम गति को, अर्थात मोक्ष नहीं होगा। सनातन धर्म में आप देखिए सबसे बड़ी चीज मोक्ष को माना गया है कि अगर मनुष्य जीवन पाके मोक्ष प्राप्त कर लिया तो सफल है, अन्यथा वो असफल माना गया है। और न सुख को ही, इस जीवन में रहते हुए भी हमें कई तरह के सुखों की जरूरत होती है, आध्यात्मिक, मानसिक। जी। तो उस तरह के सुख भी उस भक्त को प्राप्त नहीं होते जो अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, या फिर ऐसे गुरुओं से नाम दीक्षा लेके या उनका ज्ञान सुनकर भक्ति करते हैं जो शास्त्रों के विरुद्ध साधना करवा रहे हैं। और आपको बताऊं कि मैं बहुत संतों के सत्संग सुनता रहता हूं, और संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा मुझे आज भारत में कोई दूसरा संत नजर नहीं आया है अब तक जो शास्त्रों के अनुकूल साधना बता रहा हो। अगला श्लोक भी आप देखिए, अध्याय 16 और श्लोक नंबर 24। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य, अर्थात जो कर्म भक्ति में करने चाहिए, और अकर्तव्य जो कर्म त्याग देने चाहिए, की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। तो अर्जुन को भी प्रभु ने यही ज्ञान दिया था कि जो साधना शास्त्रों में बताई हुई है, शास्त्र आप देखिए पवित्र वेद है, पवित्र गीता है, और सहायक शास्त्रों में हमारे पास रामचरितमानस है, पुराण भी हमारे पास मौजूद है। इन सब से भी हमें वो ज्ञान मिलता है कि किस प्रकार की साधना हमें करनी चाहिए मोक्ष के लिए और सुख के लिए। अब देखिए रामचरितमानस में आपको एक गजब का प्रकरण दिखाते हैं जो हनुमान जी ने अपने बारे में बताया है। मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो हनुमान जी की पूजा बचपन से करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे होंगे। ये देखिए यहाँ हनुमान जी क्या करे, कहू कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सभी विधिहीना, प्रात लेई जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही न मिले अहरा। भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। हनुमान जी ये संज्ञा बता रहे हैं। प्रातः काल जो हम लोगों यानी बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन भी ना मिले। हम बंदरों का नाम, ये देखिए हनुमान जी ने अपनी साधना को बिल्कुल कैंसिल किया हुआ है। और इन नकली धर्मगुरुओं के मान के मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो हनुमान जी की साधना में लगे हुए हैं, मंगलवार का व्रत करते हैं। देखिए धर्म आपको फॉलो करना चाहिए, पर शास्त्रों के अनुकूल करोगे तो ही लाभ मिलेगा, और जब कोई लाभ ही नहीं मिलेगा तो क्यों उस क्रिया को आप करते हो? जी। फिर तो आप नास्तिक बनने जा रहे हो, क्योंकि उससे आपको लाभ तो होना नहीं। गीता जी में बताया हुआ तथ्य झूठा नहीं है। जी। तो इसलिए समाज नास्तिक की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि वो शास्त्रों के अनुकूल साधन नहीं कर पा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र संत हैं। आप देखिए श्री रामचरितमानस से उन्होंने इतने प्रमाण दिखा दिए कि विष्णु जी तक जो लोग अटके पड़े थे, अब उनको इसमें भी, इस पवित्र शास्त्र में भी इतने गूढ़ रहस्य मिल रहे हैं उनके माता पिता को लेके, और पूर्ण परमात्मा की भी इसमें महिमा की गई है। और भगवत गीता से भी आपको दिखा दिया गया है। आपको और प्रमाण दिखाते हैं, जैसे एक प्रकरण रामायण में आया था कि जब श्री रामचंद्र जी को समुद्र के अंदर से पार करके लंका में जाना था, सीता जी की खोज हो गई थी, तो उस समय उनको जरूरत पड़ी थी पुल बनाने के लिए। तो उन्होंने आपने देखा होगा कि उन्होंने लंका पे पुल बना दिया, लंका के लिए समुद्र के ऊपर पुल बना दिया। तो कई लोग तो कहते हैं कि हनुमान जी ने ना राम राम लिख दिया था उसके ऊपर। हाँ, श्री राम लिख दिया था, श्री राम लिख दिया था, ऐसा हमने भी सुना था। जी। हमारे गुरुजी ने क्लियर करके बताया कि हनुमान जी तो शुरू से ही भगत आदमी थे, वो भक्त आत्मा थे।
और वो तो श्री रामचंद्र जी को मिलने से पहले भी राम राम पेड़ों पे भी लिखा करते थे पहले से। उनकी ऐसी साधना भक्ति थी उनके अंदर। आपको रामायण से वो प्रकरण दिखाते हैं, जब समुद्र के ऊपर पुल बना था तो कुछ लोग कहते थे कि हनुमान जी ने राम लिखा। नहीं जी, हनुमान जी के राम लिखने से पत्थर नहीं तैरे थे। दूसरी बात, वो कहते हैं नल नील के हाथ में करामात थी और उनके हाथ से पत्थर तैर जाते थे, इसलिए वो पुल बन गया। तो जी इस चीज का थोड़ा सा कनेक्शन बनता है, क्योंकि नल नील के जो गुरुजी थे वो उस समय कबीर परमेश्वर आए हुए थे। वो चारों युगों में जो आते हैं, तो परमात्मा मुनिंदर नाम से त्रेता युग में प्रकट थे। कबीर सागर में आपको उसकी पूरी जानकारी मिलेगी। अब क्या किया कि नल नील ने उस दिन अभिमान कर लिया। जब श्री रामचंद्र जी ने उनको बुलाया तो अपने गुरु को उन्होंने सम्मान नहीं दिया और खुद ही बिना गुरु को याद किए और पत्थर लेके चल पड़े तैराने के लिए, और पत्थर उनके हाथ से डूब रहे थे। तब समुद्र देव प्रकट हुए थे, मतलब एक विप्र का रूप बना के, और जो जल के देवता होते हैं वो प्रकट हुए और उन्होंने आके श्री रामचंद्र जी से कहा कि आपकी सेना में ये नल नील नाम के जो 2 सैनिक हैं, जिनको मैंने बताया था कि इनके कहने से पत्थर तिर जाएंगे, परंतु आज इन्होंने अभिमान कर लिया तो इसलिए ये पत्थर नहीं तैर रहे हैं, इनके हाथ की शक्ति चली गई है। ठीक है, उस शक्ति का जिक्र इसमें भी आता है, वो हम आपको दिखाएंगे। और वो पुल फिर श्री रामचंद्र जी ने प्रार्थना की मुनिंदर ऋषि से, वो कबीर परमेश्वर से जो उस टाइम आए हुए थे, तब उन्होंने अपनी सोटी से और एक पहाड़ के चारों तरफ रेखा खींची और वो पत्थर हल्के हो गए थे, उनसे पुल बनाया गया था। ये बात तो रामचरितमानस में कहीं लिखी नहीं है। रामचरितमानस में, रामचरितमानस में आइए आपको एक प्रकरण दिखाते हैं। ये देखिए सुंदरकांड के अंदर देखिए, आखिरी दोहे चल रहे हैं बिल्कुल। ये देखिए, नाथ नील नल कपि 2 भाई, लरिकाएं ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरि भारे, तारे ही जल्दी प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, अभी आपको बता, समुद्र देव ने प्रकट होके कहा था, हे नाथ, नील और नल 2 वानर भाई हैं, उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। ये देखिए, नल और नील के हाथ में भी जो करामात थी जिसकी वजह से उनको आगे बुलाया गया था, वो उन्होंने आशीर्वाद पाया था ऋषि से। अब वो ऋषि कौन है, इसकी जानकारी आपको कबीर सागर में मिल जाएगी कि वो ऋषि मुनिंदर ऋषि थे और वो कबीर परमेश्वर ही प्रकट थे जो चारों युगों में लीला करते हैं। तो त्रेता युग वाली लीला में ये प्रकरण हो रहा था। तो उनके स्पर्श हो जाता है दोस्तों कि नल नील को जो है एक ऋषि के द्वारा आशीर्वाद मिला था। बिल्कुल जी। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। तो क्या कह रहे हैं कि नल नील के हाथ में जो आशीर्वाद है, समुद्र देव कह रहे हैं कि उनसे ही वो तैर जाएंगे। परंतु आपको बताना चाहेंगे कि परमात्मा बताते हैं कि जब नल नील ने अभिमान किया तो उनके हाथ से वो शक्ति भी जाती रही, क्योंकि गुरु का सम्मान ना करना शिष्य के लिए जहर के समान है। और वो नल नील से गलती हुई और उनके हाथ से वो शक्ति चली गई। तब मुनिंदर ऋषि ने खुद प्रकट होकर श्री रामचंद्र जी की मदद की और तब वो लंका पहुंच पाए थे पुल बनाने के लिए। जी ठीक है जी। और बताइए हमको सर, क्या क्या और तथ्य हैं रामचरितमानस के और जो लोग आज तक जान नहीं पाए हैं? देखिए कितने प्रकरण आपको दिखाए। उत्तरकांड में आप देखिएगा, उत्तरकांड में लिखा हुआ है यहाँ पे जी, कोठिन चतुरानन गौरीसा, अगणित उड़गन रवि रजनीसा, अगणित लोक पालजम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला, करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अनगिनत तारागण सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि। आप देखिए इसमें जिक्र चल रहा है कि इस तरह के देव ब्रह्मा जी और शिव जी जैसे देव अनगिनत और करोड़ों हो चुके हैं। तो अगर हम इनको इस रूप में मान के अभी तक चल रहे हैं, ब्रह्मा जी और शिव जी के साथ आप विष्णु जी को भी ले सकते हैं, क्योंकि पीछे प्रकरण आ चुका था ब्रह्मादिक का। तो यहाँ पे अगर नहीं भी लिखा तो भी बिल्कुल ऑटोमेटिकली क्लियर है कि ब्रह्मा विष्णु शिव तक की भक्ति से वो मोक्ष प्राप्त नहीं होता, वो परमात्मा प्राप्त नहीं होता है। और आपको दिखाना चाहेंगे 1-2 प्रकरण जी, उत्तरकांड में ही है ये प्रकरण। देखिए, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही, पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। देखिए संतों की कितनी महिमा बताई गई है। आप देखिए, जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। देखिए संतों की महिमा। अब कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई हम बिना गुरु बनाए, बिना संतों की शरण ग्रहण किए भी हम रामायण पढ़ लेते हैं, हमारा कल्याण हो जाएगा। रामायण में देख तो लो क्या कहा गया है। अब आप रामायण और महाभारत और गीता सब कुछ पढ़ते हैं, परंतु आचरण उसके अनुसार नहीं करेंगे तो आपका कल्याण असंख्य जन्म में भी संभव नहीं है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जो आप पढ़ रहे हैं वो करने के लिए है, ये चीजें कर पाड़ने की हैं। उन संतों की तलाश करने के लिए गीता जी में भी बताया गया है
गीता जी में अध्याय 4 श्लोक 34 में आप देख लीजिएगा, आपको हम वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। उसमें भी बताया है कि तत्वदर्शी संत की तलाश करके अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं प्रभु, और उसको दंडवत प्रणाम करो और उनकी कृपा से ही तुम्हें परमात्मा तत्व का जो है भली भांति ज्ञान होगा, और तभी तुम्हें मोक्ष की और परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो इस प्रकार संतों की महिमा हर एक शास्त्र में की गई है। तो जो लोग बिना गुरु बनाए साधना कर रहे हैं उनको सोचने की जरूरत है। अब देखिए, श्री रामचंद्र जी ने भी तो गुरु बनाए, वशिष्ठ जी को गुरु किया। कृष्ण जी को हम भगवान मान के पूज रहे हैं, कृष्ण जी ने भी तो दुर्वासा ऋषि जी को गुरु बनाया। तो जब राम और कृष्ण जी ने भी गुरु बनाए तो हमारी क्या औकात है कि हम बिना गुरु बनाए साधना करें। कम से कम उन महापुरुषों के आचरण को हम उस तरह से फॉलो करें जो वो हमें बता के गए हैं। या फिर मनमुखी गुरुओं की हम कुछ भी मान लेंगे, किसी को भी गुरु बना लो, कैसे भी साधना कर लो, या गुरु मत बनाओ, तुम साधना कर लो, कुछ भी मंत्र जाप कर लो और आपका मोक्ष हो जाएगा। वो जो गुरु आपको ऐसा कह रहा है वो आपके दुश्मन के समान है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि गुरु भी बनाओ और फिर गुरु की मर्यादा में रह के भक्ति करो, तो भी आपका मोक्ष और कल्याण संभव है। और हम सभी भाइयों से प्रार्थना करना चाहेंगे, आप संत रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान गंगा बुक जरूर पढ़िए एक बार मंगवा के। उसके लिए 8193819381 यहाँ आश्रम का नंबर है, मिस कॉल आपको करना है और आपके एड्रेस हम खुद ही फोन करके नोट करेंगे। और जहां भी पूरे विश्व में आप बुक मंगवाना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की, जीने की राह या ज्ञान गंगा, कोई भी एक पुस्तक आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। हम आपका पल के बिछाए इंतजार कर रहे हैं कि आप भी हमारे आश्रम में आके यहाँ पे इस ज्ञान को समझिए। देखिए, ये न्यूज वाले आज भाई आए हैं तो इनको इतना ज्ञान आज यहाँ प्राप्त हो रहा है, आप भी यहाँ पे आके ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। आप भोजन भंडारा संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, दहेज मुक्त समाज का निर्माण कर रहे हैं, नशा मुक्त समाज तैयार हो चुका है। तो इस भले काम में आप भी अपना कल्याण करवा सकते हैं और आपको भी हम सतलोक आश्रम में सादर आमंत्रित करते हैं।